दोस्तों नमस्कार। आज बात करेंगे वीकली क्लोजिंग हमारी मार्केट्स की कैसे हुई है। बहुत कुछ हुआ है इस हफ्ते मार्केट में, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे हमारे टेलीग्राम ट्रेड से। तो वीडियो में पूरा बना रहिए और अच्छा लगे शेयर लाइक करिए। आज आपके साथ एक स्क्रीन भी शेयर करूँगा आप लोगों की रिक्वेस्ट पे। एक वन ऑफ द सिंगल स्क्रीन है जिसको मैं काफ़ी फॉलो करता हूँ ट्रेडिंग करते टाइम। तो बने रहिए और आपको अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर लाइक करिए। देखिए सबसे पहले आते हैं टेलीग्राम पे ट्रेड पे। यहाँ पे आप देखेंगे सब हमने ली 25,500 की पुट। ओके, ये हमने ली अप्रोक्सीमेटली आपका 105 पे और 80 का स्टॉप लॉस था। ओके गाइस, इसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, क्लियर कट स्टॉप लॉस हिट हुआ था इस ट्रेड में। उसके बाद हमने दूसरा ट्रेड लिया जो कि लिए हमने 25,600 की पुट एट 94 पे। आप मेरा कर्सर देख रहे होंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ 81। लेकिन इसमें भी नीचे की तरफ मोमेंटम नहीं मिल रहा था तो 94 पे लिया हुआ 91 पे हमने रफली एग्जिट कर दिया उसे। उसके बाद फिर हमने एक और कॉल ली 25,600 की 135 पे। 155 तक आई थिंक 50-55 तक गई थी, लेकिन मैंने 145 पे कवर कर ली थी इसे, क्योंकि देखिए मार्केट तो बढ़ रही थी स्पॉट में ऊपर, लेकिन कॉल्स के प्रीमियम नहीं बढ़ रहे थे विद रिस्पेक्ट टू स्पॉट लेवल्स ऑफ निफ्टी। तो इसलिए मैंने 145 पे वो बुक कर ली और मैंने सजेस्ट करा था आप लोग भी बुक कर ले, या होल्ड कर सकते हो तो थोड़ी देर कर ले और कैरी करके कुछ भी ना जाए। ये दोस्तों थे आज के ट्रेड। इसके बाद सीधा सीधा हम चलेंगे ऑप्शन चेन पे और देखेंगे वहां पे क्या हो रहा है। ये दोस्तों निफ्टी की ऑप्शन चेन है। हर बार की तरह जो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ इसको थोड़ा सा डिकोड करने की कोशिश करेंगे ताकि हमें आइडिया मिल सके कि मार्केट आगे क्या कर रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं निफ्टी 10 फरवरी, दीज आर पुट्स, ये कॉल्स है और ये आपकी स्ट्राइक प्राइजेस हैं। देखिए इनडिसाइसिवनेस है पूरी की पूरी ऑप्शन चेन में। नटशेल में मैं आपको बता देता हूँ, कॉल साइड पे आप देखेंगे मेजरली आपका शॉर्ट बिल्डअप है, यानी कि मंदी की पोजीशंस बनी है। ये लॉन्ग बिल्डअप आप मत देखिए, 4 रुपए 7 रुपए ये कंफ्यूजन करने के लिए होते हैं, सारा शॉर्ट बिल्डअप है। ओके, और डीप डीप इन द मनी में शॉर्ट कवरिंग हुई है, वो हेजिंग की पोजीशंस होती है, उन्हें भी आप छोड़ सकते हैं। तो कॉल साइड पे आपका शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, मंदी की पोजीशन बनी है। पुट साइड पे भी आपका शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, यहाँ पे बुलिश पोजीशन बनी है। जब पुट्स में शॉर्ट बिल्डअप होता है तो बुलिश पोजीशंस बनती है, जब कॉल्स में शॉर्ट बिल्डअप होते हैं तो मंदी की पोजीशंस बनती है। ओके गाइस, और आप नीचे थोड़ा सा जाएंगे डीप इन द मनी में, तो जिन्होंने पुट लॉन्ग भी करी हुई थी वो भी अपनी पोजीशन छोड़ छोड़ के भाग गए हैं, तो ये भी आपका बुलिश है। तो सिंपली आपका पुट साइड आपको बुलिश दिखा रही है, कॉल साइड आपको बियरिश दिखा रही है। ओके गाइस, अब थोड़ा सा देख रहे थे ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे। देखिए 25,500 पे 1,35,00,000 का ओआई आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। इट विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। 25,600 पे 1,09,00,000 के आसपास का है। वहीं हम कॉल साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको 25,700 पे 1 करोड़ मिलेगा और 25,800 पे 1,13,00,000 मिलेगा। देखिए 25,800 850 बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। इसका प्रीमियम भी देखिए आप 800 का रफली 54 है। इसको अगर हम स्पॉट लेवल पे 25,800 पे ऐड कर देंगे तो 25,850 ही आपका निकल के आता है। जो भी कॉल राइटर्स है, अगर 25,850 निकलना शुरू होगा तो वो जबरदस्त कवरिंग करने आएंगे जिसकी वजह से मार्केट ऊपर भागेगी। तो 25,850 इज द बिगेस्ट रेजिस्टेंस, ये आप ध्यान रखिए। इसका निकलना बहुत जरूरी है अगर मार्केट को नेक्स्ट लेग ऑफ ऊपर जाना है तो। ओके, वैसे आप देखेंगे ऑप्शन चेन निफ्टी की इनडिसाइसिव है। इसके बाद दोस्तों बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं। वहाँ पे भी आपको देखिए ज़्यादा कुछ आई थिंक दिखेगा नहीं, वो भी पूरी की पूरी अनडिसाइसिव है। दोस्तों ये बैंक निफ्टी की आप देख सकते हैं मंथली एक्सपायरी है, ये आपकी स्ट्राइक प्राइजेज हैं, ये कॉल्स हैं, ये पुट्स हैं। कॉल साइड पे आइए, अक्रॉस ऑल द स्ट्राइक प्राइजेज आपको ट्रेंड बियरिश दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे कॉल्स में शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, यानी कि मंदी पोजीशन बनाई है। अक्रॉस ऑल द स्ट्राइक प्राइसेस आप देख सकते हैं। पुट में भी देखेंगे आप, इन द मनी में देखेंगे यहाँ पे जिन्होंने पुट लॉन्ग करी थी वो अपनी पोजीशन कवर करके निकल गए हैं, यानी कि पोजीशंस आपकी बुलिश है। और आप आउट ऑफ द मनी में देखेंगे यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप है बैंक निफ्टी में। तो पुट साइड इज बुलिश, कॉल साइड इज बेरिश, डेटा इज इनडिसाइसिव। बैंक निफ्टी में भी इनडिसाइसिव है और निफ्टी में भी इनडिसाइसिव है। दोस्तों ये निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, इसको थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। देखिए कैंडल्स आपको और वीडियो में दिखा रहा हूँ, ये एसटीटी वाली है, ये ट्रेड डील वाली है। अब यहाँ से देखिए आज नीचे से रिवाइवल तो आया है, नो डाउट अबाउट दैट,
लेकिन ये लोअर लो ही बन रहा है। आप अगर देखेंगे इस कैंडल से इस कैंडल से इस कैंडल पे लोअर लो बन रहा है। लेकिन इस कैंडल की एक अच्छी बात, अब इनडिसाइसिवनेस आप देखिए कितनी है। एक चार्ट पैटर्न दिखा रहा है आपको बेरिश बन रहा है, लोअर लो। एक चार्ट पैटर्न कैंडल मुझे दिखा रही है कि इसका क्लोज इज इक्वल टू हाई है, एकदम एकदम अपने हाई पे जाके बंद हुई है। तीसरी चीज, नीचे जाके यहाँ पे सपोर्ट लेके बायर्स एक्टिव हुए और मार्केट को स्क्रीन पे, सॉरी फॉर द डिस्ट्रप्शन, मार्केट को स्क्रीन पे ऊपर स्क्रीन बेस्ड बाइंग हुई है और टॉप पे ले जाके बंद करा है। ये भी मार्केट के लिए बहुत अच्छा है। तीसरी चीज, मार्केट ने अपनी सारी ईएमएस को रिस्पेक्ट दी। देखिए जो जोन हम बात कर रहे थे पूरा का पूरा वही जोन है, वहीं से इसने रिवर्सल मारा। अब अपनी आप बात करेंगे निफ्टी सारी 10 20, ये 100 और ये 50, ये सारी डेली एवरेजेस हैं, डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस। इन सब के ऊपर जाके निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। अगर निफ्टी प्रीवियस डे हाई भी निकाल देता और इसके ऊपर क्लोज दे देता 800 के ऊपर, तो आज मैं लॉन्ग्स कैरी करके भी जाता दोस्तों। लेकिन निफ्टी ने वो नहीं करा, इतना गया था तो इतना भी जा सकता था, लेकिन इसने बनाया लोअर हाई लोअर लो। ओके, तो ऑप्शन चेन हमने निफ्टी की देखी, वो भी इनडिसाइसिव है। प्राइस एक्शन भी निफ्टी का इनडिसाइसिव है। करना क्या है, देखिए वही सेम चीज है, 25 450 टू 800 850, ये जोन बहुत डेडली जोन है। नीचे आप देख सकते हैं ये सारी ईएमएज है आपकी। ये जोन है आपका जो मैंने कल भी आपको बताया था, 25 450 फिर बीच में एक जोन है 25 600 टू 650, ये वाला। ओके गाइस, ये जोन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इतनी सारी मल्टीपल चीजें यहाँ पे आ रही हैं, तो थोड़ी क्लैरिटी आ जाए। 450 अगर टूटेगा तो नीचे शॉर्ट्स, ऊपर की तरफ देखिए 850 निकलेगा तो लॉन्ग्स। इसके बीच में हो सके तो ऑप्शन बायर कैटेगोरिकली ट्रेडिंग अवॉइड करें। दिस इज वेरी मच क्लियर फॉर निफ्टी। अब जाएंगे दोस्तों बैंक निफ्टी पे, थोड़ा सा देखेंगे बैंक निफ्टी एग्जैक्टली कर क्या रहा है। दोस्तों ये बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। देखिए बैंक निफ्टी ने भी बिल्कुल अपने 1020 ए में जो कल आपको बताया था वहीं तक गया और वहां से बिल्कुल सपोर्ट लेके ऊपर घूमा। आपको क्या बताया था, 59 700 इमीडिएट सपोर्ट है, उसके नीचे 1020 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। ये भी अपने डे हाई पे आके बंद हुआ, लेकिन इसने भी बनाया लोअर हाई लोअर लो। ओके गाइस, डू रिमेंबर दिस। तो अगर आप मेरे से पूछेंगे, प्राइस एक्शन भी इनडिसाइसिव है बैंक निफ्टी का, ऑप्शन चेन भी इनडिसाइसिव है बैंक निफ्टी की, और सेम हाल है आपका निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में क्या करना है, देखिए निफ्टी का हमें समझ में आ गया। बैंक निफ्टी में डायरेक्शनल लॉन्ग तभी बनाएं आप जब बैंक निफ्टी 60,450 के ऊपर निकल के डिसाइसिवली टिके, वरना कॉन्ट्रा लॉन्ग्स बैंक निफ्टी में बनेंगे 59 550। ये लेवल याद रखिए। यही देखिए ये एक जोन था, पीछे भी आप इसको देखेंगे, इस जोन का अपर एज है ये, प्लस यहाँ पे आपकी 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस भी आ रही हैं। तो दिस विल एक्ट एज अ सपोर्ट फॉर बैंक निफ्टी। 59 550 तक कोई भी कंट्रोल नहीं पाएगा बैंक निफ्टी में, तो कॉन्ट्रा लॉन्ग। अगर ये लेवल टूटा 59 550, इसके नीचे ट्रेडिंग करनी शुरू करी, तो बैंक निफ्टी आपका 59 150 टू 200 यहाँ तक जा सकता है, ये आप ध्यान रखिएगा। ओके गाइस, ये बैंक निफ्टी की बात थी। इसके अलावा जो चार्ट देखिए मैं आपको बता रहा था कि आपने भी पूछा था कौन सा चार्ट है वो, देखिए ये वो चार्ट है। दिस इज वन ऑफ द चार्ट जिसको मैं फॉलो करता हूँ। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बेसिकली वॉल्यूम बेस्ड, लिक्विडिटी बेस्ड, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मुझे ज़्यादा देखने को मिलती हैं। ठीक है, इसमें वॉल्यूम की रैंकिंग्स है, वॉल्यूम कहाँ कितनी बन रही है, वॉल्यूम का रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो रहा है नहीं हो रहा है। यहाँ पे हमने कॉल ली थी आज, देखिए ये यहाँ सिग्नल मिला था मेरे को, और यहाँ पे ये वॉल्यूम नेगेटिव वॉल्यूम था, इसका रेजिस्टेंस ब्रेक करके मार्केट ऊपर गई थी, तब हमने कॉल खरीदी थी। ऐसे यहाँ पे रिवर्सल पॉइंट्स देखने को मिलते हैं, मार्केट कहाँ से रिवर्स हो सकती है, यहाँ से कहाँ से रिवर्स हो सकती है, यहाँ से नीचे रिवर्सल के सिग्नल थे। तो ये, लेकिन ये चीजें भी, ये दिस इज वन ऑफ द स्क्रीन, लेकिन आप एक चीज इसमें भी समझ लीजिए कि ये जो रेंज बाउंड मार्केट है ना, ये पूरी की पूरी, इसमें भी ट्रेड ये सिग्नल्स इतने अच्छे नहीं दे सकते। कोई ऐसा फुल प्रूफ सिस्टम नहीं होता जो आपको चॉपी मार्केट में भी करेक्ट सिग्नल दे दे। सिग्नल दे रहा है ये, लेकिन आप क्या ट्रेड करेंगे, इसे नहीं ट्रेड कर पाएंगे आप चॉपी मार्केट में भी। ओके गाइस, हाँ यहाँ ब्रेकडाउन आया तब अच्छे मूव थे, फिर चलनी शुरू हुई मार्केट।
लेकिन चॉपी मार्केट में मार्केट हो जाती है इम्परफेक्ट। ओके, अगर ऑप्शन बायर की बात करें, जब मार्केट इम्परफेक्ट हो जाती है तो ये मॉडल सेटअप्स जो भी आप देख रहे हैं, ये जो लगे हुए हैं, ये परफेक्टली काम नहीं करते, इतने ये यूजफुल नहीं रहते, इतने फ्रूटफुल आपको रिजल्ट्स नहीं देते। ओके, बाकी इसमें आपको मैंने बताया वॉल्यूम्स हैं, इस चार्ट में आपका डेल्टा सीवीडी है, इसमें आपका लिक्विडिटी है, ये जो आप लाइंस देख रहे हैं, ये ये लाइट वाली लाइंस, लाइट रेड, और ये ब्लू लाइन, ये रैंकिंग है वॉल्यूम्स की। जितनी ज़्यादा रैंकिंग होती है, 1 to 10 हमने डाली हुई है, और जितनी ज़्यादा रैंकिंग होगी उतना ज़्यादा ये सपोर्ट का काम करेगा या उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस का काम करेगा। बाकी ये दूसरे वॉल्यूम पैरामीटर्स हैं जो आपको मैं बताता था 5 मिनट टाइम फ्रेम पे कितनी वॉल्यूम्स क्रिएट हो रही हैं। तो अब आप एक चीज़ इसमें समझ लीजिए, अब ये क्लस्टर देख लीजिए आप यहाँ पे पूरा का पूरा, ये पूरा क्लस्टर। ओके, ये आपको समझ में आ गया, ये 700 के पास आ रहा है। इसके बाद अगर मैं आपको दूसरा दिखाऊं, दूसरा क्लस्टर आप देखिए, अभी ऑप्शन चेन पे तो मैंने आपको समझाया था 800 850। ये देखिए यहाँ पे, ये क्लस्टर, ये क्लस्टर, यहाँ पे 50 लाख शॉर्ट वॉल्यूम बने, यहाँ पे 35 लाख बने। ये पूरा का पूरा जोन क्या है, 25 800 to 850 के आसपास का पूरा। ये निकलेगा तो मार्केट ऊपर जाएगी और अच्छी खासी तेजी मार्केट दिखा सकती है। ये आपका 25 800, और इसके ऊपर वाला आपका 25 850। ओके गाइस, ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, या दोबारा मैं एक बार करके दिखा दूं। ओके, देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना वॉल्यूम, या 33 लैक्स बने, या 50 लैक्स बने, या फिर 35 लैक्स बने, ये जोन क्या है, ये है 25 800, ये है 25 850। तो दिस एंटायर जोन विल एक्ट एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। प्लस हमने ऑप्शन चेन पे भी देखा, ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा OI कॉल साइड पे 25 800 पे है, जिसका प्रीमियम 54 के आसपास है। तो 25 800 पे, 25 800 पे, सॉरी ये साथ में कर लेंगे, अगर रफली हम 50 पॉइंट्स जोड़ेंगे तो 25 850 होगा। तो जो कॉल राइटर होगा, जो यहाँ बेच के बैठा है, मंदी की पोजीशन बना के बैठा है, अगर वो 850 के ऊपर निकलने लगी मार्केट, एक तो वैसे ही ये रेजिस्टेंस है, प्राइस एक्शन, वॉल्यूम और लिक्विडिटी के हिसाब से, इसके ऊपर निकलने लगी तो 25 800 वाले के पसीने छूटेंगे, वो करने आएगा कवरिंग, और मार्केट जानी शुरू हो जाएगी ऊपर रॉकेट की तरह। और 800 वाला कवरिंग करेगा, फिर 900 वाला करेगा, और 26,000 जहाँ पे नेक्स्ट है, अच्छे कॉल राइटर्स बैठे हैं, वहाँ तक मार्केट आसानी से जा सकती है। तो ऐसे ट्रेड को थोड़ा सा प्लेस किया जाता है दोस्तों। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा एग्जैक्टली क्या हो रहा है। और अच्छा, स्कैल्पिंग की भी बात करिए। देखिए स्कैल्पिंग में होता क्या है, बहुत जल्दी उसमें एंट्री और एग्जिट्स होती हैं। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, उसमें छोटे छोटे प्रॉफिट बनते हैं और छोटे छोटे स्टॉप लॉसेज भी बनते हैं। अगर मैं इस फेज की बात करूं, ये वाले फेज की, सपोज यहाँ हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं, यहाँ मैं कहीं एंट्री लेता, ओके गाइस, इस कैंडल पे लेता, यहाँ ऊपर जाती, टॉप पे तो निकलता नहीं, यहाँ निकल पाता। ओके, यहाँ निकलता, यहीं कहीं आपको बताता, आप निकल जाते, 5 10 10 पॉइंट मिल गए, 15 पॉइंट मिल गए, ऐसे होता। फिर नीचे आते, फिर यहाँ पे सिग्नल आ गया था शॉर्ट का, नीचे शॉर्ट करते, यहाँ पे कवर करते गई, फिर ऐसे करते हैं, कहीं 5 पॉइंट, कहीं 7 पॉइंट, कहीं 13 पॉइंट, ऐसे प्रॉफिट बनते, और 5 पॉइंट 10 पॉइंट 13 पॉइंट ऐसे लॉसेस भी लगते। ऐसे इसमें ना हम M to M नहीं देखते, मार्क टू मार्केट क्या चल रहा है, इसमें बस ट्रेड लेते रहते हैं और डे एंड पे देखते हैं कि हमारा जाके क्या प्रॉफिट बना, क्या लॉस हुआ। ओके गाइज, फिर ऐसे ट्रेड्स में चलते चलते कई बार हमें ऐसे बड़े मूव्स भी मिल जाते हैं। ओके, जब ब्रेक डाउन आता है, तो ये चीज़ें स्कैल्पिंग में होती है। मैं कल कोशिश करूँगा, कल ऐसा करेंगे, थोड़ी स्कैल्पिंग करने की कोशिश करते हैं। ओके गाइस, क्योंकि स्कैल्पिंग में लॉसेस भी कंट्रोल रहते हैं। बस एक काम जरूर करना, आपको बता रहा हूँ, ये ना हो कि लॉस को आप लेके बैठ जाओ होप के अंदर कि मार्केट वापस आपके फेवर में आ जाए। नहीं, स्टॉप लॉस लगा तो बिल्कुल बाहर, बिल्कुल बाहर, और नेक्स्ट ट्रेड कभी भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो बिल्कुल मेरे साथ टेलीग्राम पे रहना आप लाइव ट्रेड्स में, उसमें कल स्कैल्पिंग करने की कोशिश करते हैं और देखेंगे इस रेंज बाउंड मार्केट में स्कैल्पिंग कितनी सक्सेसफुल होती है। ओके गाइस, तो चलिए, होपफुली वीकेंड एंजॉय करिए अपना। मार्केट तो बहुत चौपी है, वर्ल्ड वाइड भी तहलका मचा हुआ है, सिल्वर में, बिटकॉइन में।
तो देखते हैं बाकी आगे क्या होता है। देखिए, ट्रेड डील चले गई, आपका बजट चले गया, आपका आरबीआई पॉलिसी चले गई, आपकी अर्निंग्स का सीजन चले गया, सब कुछ चले गया। मार्केट कहाँ है? कहाँ पे है मार्केट? मार्केट एग्जैक्टली वही है। सारे बड़े इवेंट्स चले गए, मार्केट इज एट द सेम लेवल। भाई चाहते क्या हैं लोग, क्या करना चाहते हैं, थोड़ा बता दें, समझ में आ जाए। आप में से किसी को पता हो तो मुझे जरूर बताना। सो ऑल द बेस्ट, एंजॉय योर वीकेंड विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। और देखिए, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मार्केट इज वेरी वेरी रिस्की, नथिंग इज गारंटीड। जो भी बाय सेल करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से करें।